नमस्कार, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। साथ ही मंत्रिमंडल भंग करने की सिफारिश की गई है। अभी तक जो तैयारी हो रही है उसके अनुसार 8 जून को शपथ ले सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, लेकिन बीच में बड़े खेले की तैयारी हो रही है। अब तक बातें हो रही थी कि नीतीश कुमार जी पलटी मारने वाले हैं, लेकिन अभी अभी बड़ी खबर आ गई है कि नीतीश कुमार के साथ चंद्रबाबू नायडू भी पलटी मार रहे हैं। और यदि ये दोनों ही इंडिया गठबंधन के साथ चले गए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शपथ ग्रहण नहीं कर पाएंगे, एनडीए की सरकार नहीं बन पाएगी, जबकि इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाएगी। साथ ही अभी बातें हो रही है कि नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। और इधर तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार जी एक साथ दिल्ली पहुंच गए हैं। साथ ही दिल्ली पहुंचते ही नीतीश कुमार जी ने कहा कि सरकार तो बनेगी ही। फ्लाइट में एक साथ तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार जी दिल्ली पहुंचे और तेजस्वी यादव ने तो पहले ही कह दिया है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और नीतीश चाचा हमारे साथ आएंगे। और अब खुद नीतीश कुमार जी भी बोल दिए हैं कि सरकार तो इंडिया गठबंधन की ही बनेगी। और सुनिए, यदि चंद्रबाबू नायडू नहीं भी आए इंडिया गठबंधन में, फिर भी नीतीश कुमार जी अकेले ही सरकार बना सकते हैं। दोनों में कोई भी एक इंडिया गठबंधन के साथ आ जाए तो सरकार आसानी से बन जाएगी इंडिया गठबंधन की। यानी कुल मिलाकर कहें तो एनडीए की सरकार अभी बनते हुए नहीं दिख रही है, जबकि इंडिया गठबंधन की सरकार बनते हुए दिख रही है। जीतनराम मांझी जी, जिन्होंने गया सीट पर चुनाव जीता है, जीतनराम मांझी ने पहले ही कह दिया है कि नीतीश कुमार जी जहां जाएंगे मैं भी वहीं जाऊंगा। यानी नीतीश कुमार के साथ जीतनराम मांझी भी इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकते हैं। नीतीश कुमार जी ने लगातार एनडीए से दूरी बनाना शुरू कर दिया है। कल ही जब चुनाव का रिजल्ट आया था तब सम्राट चौधरी जी, जो बिहार के उप मुख्यमंत्री भी हैं, ये गए थे नीतीश कुमार जी से मिलने के लिए, लेकिन नीतीश कुमार जी ने इनसे मिलने से मना कर दिया। बातें तो यहां तक हो रही है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और अमित शाह का फोन तक नहीं उठा रहे हैं नीतीश कुमार जी। और इधर लगातार इंडिया गठबंधन के नेताओं से नीतीश कुमार जी की बातें हो रही है। तेजस्वी यादव के साथ एक ही फ्लाइट में नीतीश कुमार जी दिल्ली गए, दिल्ली में बैठक हो रही है। इधर एनडीए की भी बैठक हो रही है, साथ ही इंडिया गठबंधन की भी बैठक होने वाली है। और नीतीश कुमार जी हो सकता है कि इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होंगे। जरा देखिए किस तरह से एक ही फ्लाइट से नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव दिल्ली गए हैं। नीतीश कुमार जी आगे की सीट पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं, जबकि तेजस्वी यादव पीछे की सीट पर। और इन तस्वीरों से इस बात का भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब सीट बुकिंग हुई होगी तो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने मिलकर एक ही साथ कुछ ही समय के अंतराल में सीट बुकिंग करवाई होगी। और वैसे भी तेजस्वी यादव ने पहले ही कह दिया है कि 4 जून के पहले ही नीतीश कुमार जी से हमारी सेटिंग हो चुकी है। तेजस्वी यादव ने पहले ही बयान दे दिए थे कि जैसे ही 4 जून को रिजल्ट आएगा नीतीश कुमार जी हमारे साथ आ जाएंगे, एनडीए का साथ छोड़ देंगे। और यहाँ बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि अब तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। साथ ही नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। बता दें कि अभी एनडीए के 290 से लेकर 292 सीट आए हैं और इंडिया गठबंधन के 232 से 234 सीट आए हैं। और ऐसे में नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के 12 से 14 सीटें हैं, जबकि चंद्रबाबू नायडू के 16 सीट है। यानी नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू के ही सीट मिलाकर 30 सीट हो जाते हैं। और यदि ये 30 सीट एनडीए का साथ छोड़कर इंडिया गठबंधन के साथ आ जाते हैं तो सरकार तो ऐसे ही बन जाएगी। बाकी अन्य के खाते में भी 18 सीटें आए हैं। इन 18 सीटों में भी कई सीट इंडिया गठबंधन के साथ जाने को तैयार हो चुके हैं। साथ ही एनडीए के अन्य भी दलों से लगातार संपर्क बनाए हुए हैं इंडिया गठबंधन के नेता। इंडिया गठबंधन के नेताओं ने दावा किया है कि एनडीए के कई घटक दल हमारे साथ आने वाले हैं, क्योंकि उनको भी लग गया है कि यहाँ अब कुछ रखा हुआ नहीं है। अब मोदी मैजिक देश में रहा नहीं है। खुद जब उत्तर प्रदेश में ये लोग हार गए, अयोध्या की सीट तक नहीं बचा पाए, तो सोचिए कितनी खराब स्थिति है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वाराणसी सीट पर थोड़ा सा के लिए बच गए, वरना हारते हारते ये बचे हैं। 1 लाख कुछ सीटों से ही इनकी जीत हुई है। यानी यहाँ भी कुछ अच्छी प्रकार से जीत नहीं हुई है मोदी जी की। पूरे देश की निगाहें अब नीतीश कुमार पर बने हुए हैं। और अब यहाँ तक कहा जा रहा है कि बिहार में नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार फूंका हुआ कारतूस नहीं, तहलका मचाने वाले तोप है नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार जी किंग मेकर बन गए हैं। नीतीश कुमार जी जिधर जाएंगे उधर ही सरकार बन जाएगी। मतलब अब सब कुछ नीतीश कुमार के ही हाथ में है। और वैसे भी अब नीतीश कुमार जी का अंतिम दौर ही चल रहा है। बस नीतीश कुमार जी अब रिटायर होने ही वाले हैं। तो कोई भी व्यक्ति यही चाहेगा कि क्यों ना प्रधानमंत्री बनकर एक बार देश की सेवा कर लिया जाए, उसके बाद रिटायरमेंट लिया जाए।
और वैसे भी जो अभी देश में इंडिया गठबंधन खड़ा हुआ है, जो इतना बड़ा बीजेपी के लिए मुश्किलों का पहाड़ खड़ा हुआ है, वो किसी और ने नहीं बल्कि खुद नीतीश कुमार जी ने किए हैं। आज जो इंडिया गठबंधन बना है वो नीतीश कुमार जी ने ही बनाने का काम किया है। जब नीतीश कुमार जी महागठबंधन में आए थे और सभी राजनीतिक पार्टियों से खुद नीतीश कुमार जी जा जाकर मिल रहे थे और इंडिया गठबंधन नीतीश कुमार जी ने बनाने का काम किया। उस समय बातें हो रही थी कि नीतीश कुमार जी को ही संयोजक बनाया जाएगा, नीतीश कुमार को ही प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। खुद नीतीश कुमार जी ने प्रधानमंत्री बनने की इच्छा नहीं जाहिर की थी, लेकिन जदयू के अधिकांश नेता कह रहे थे कि नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री बनाया जाए, तभी हम लोग यहाँ रहेंगे, वरना पलटी मार देंगे। और ऐसा ही हुआ ही, नीतीश कुमार जी पलटी मार गए। उस समय इंडिया गठबंधन के नेताओं को लगा कि नीतीश कुमार के जाने से क्या होगा, अब तो हम एकजुट हो ही गए हैं। लेकिन नीतीश कुमार उस तोप का नाम है जो जिधर प्रहार करेगा उधर ही सरकार बनेगी। बिहार में ही देख लीजिए ना, नीतीश कुमार जी जिधर चले जाते हैं उधर ही सरकार बन जाती है और अब देश में भी वही हो रहा है। इंडिया गठबंधन के नेताओं ने नीतीश कुमार जी को अभी उप प्रधानमंत्री बनने का ऑफर तक दे दिया है, लेकिन लगातार जदयू ये कह रही है कि नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री बनाया जाए तभी हम जाएंगे इंडिया गठबंधन में। देखिए, जदयू के नेता ने कहा कि नीतीश कुमार से बेहतर प्रधानमंत्री आखिर कौन हो सकता है। साथ ही जदयू के मंत्री जमा खान ने यहां तक कह दिया है कि नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बने, यही हमारी पार्टी की इच्छा है। और सुनिए, अभी जदयू एनडीए में ही शामिल है और जदयू के मंत्री जमा खान ने एनडीए को ही ऑफर दे दिया है कि यदि एनडीए वाले नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो नीतीश कुमार जी पलटी नहीं मारेंगे और देश में एनडीए की ही सरकार रहेगी। अतः बीजेपी वाले यदि विपक्ष में नहीं बैठना चाहते हैं, यदि वे सरकार में रहना चाहते हैं, तो नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री बना दिया जाए। और वैसे अभी माना जा रहा है कि यदि एनडीए की सरकार बनती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही अगली बार प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन अभी जिस तरह से राजनीतिक समीकरण बना हुआ है, तो उसको लेकर यदि बीजेपी ने इनकी बात नहीं माने तो नीतीश कुमार जी हो सकता है पलटी मार दे और देश में एनडीए वाले आ जाए विपक्ष में और इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाए। और देखिए, जदयू के मंत्री जमा खान ने यहां तक कहा है कि बीजेपी का भी एक खेमा नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाना चाहता है। बीजेपी के नेता अब नहीं चाहने लगे हैं कि अगला प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी जी। इन्होंने कहा यदि नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो कई अन्य दल भी एनडीए में आ जाएंगे। नीतीश कुमार का लंबा अनुभव है। नीतीश कुमार जी जात पात की राजनीति नहीं करते हैं, वे जमात की बात करते हैं। उनको दिल्ली में बैठाना चाहिए, देश का इससे तेजी से विकास होगा। यानी कुल मिलाकर कहें तो यदि सोशल इंजीनियरिंग की बात करें तो यही देखा जा रहा है कि चारों तरफ से नीतीश कुमार ही प्रधानमंत्री बन सकते हैं। यही बातें हो रही है। चाहे एनडीए वाले बनाने पर राजी हो जाए तो नीतीश कुमार जी इधर ही रह जाएंगे और यदि राजी नहीं हुए तो नीतीश कुमार जी का अब पलटी मारना तय माना जा रहा है। और अभी जो तस्वीरें सामने आई है इससे अब सब कुछ साफ हो गया है। देखिए, आज एनडीए की भी बैठक दिल्ली में हो रही है, साथ ही इंडिया गठबंधन की भी बैठक हो रही है। यदि नीतीश कुमार जी एनडीए में रहना चाहते तो वे एनडीए के नेताओं के साथ या अकेले ही दिल्ली जाते, लेकिन जिस तरह से तेजस्वी यादव के साथ नीतीश कुमार जी दिल्ली गए हैं, यानी नीतीश कुमार जी एनडीए का साथ छोड़कर इंडिया गठबंधन में जाने को कहीं ना कहीं तैयार हो चुके हैं। बस आधिकारिक घोषणा बाकी है जो कि जल्द ही हो जाएगा। तेजस्वी यादव ने भी अब खुलकर कह दिया है कि नीतीश कुमार जी अब किसी भी पल ये फैसला ले सकते हैं कि वे पलटी मारकर महागठबंधन के साथ आ गए हैं। तेजस्वी यादव ने साफ साफ कहा है कि क्यों छुपाया जाए, सीधा सीधी कह ही देता हूं कि नीतीश कुमार जी किसी भी पल बड़ा फैसला ले सकते हैं। नीतीश कुमार जी किसी भी पल पलटी मार सकते हैं। और यदि नीतीश कुमार जी पलटी मारकर महागठबंधन में आएंगे तो बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी, यानी तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे और नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री पद पर शपथ ग्रहण करेंगे। खैर, अभी भी राजनीतिक कयासों का बाजार जारी है, अभी भी कुछ भी हो सकता है। यदि बीजेपी वाले भी कुछ बड़ा ऑफर इंडिया गठबंधन के दलों को देंगे तो शायद बीजेपी वाले भी इंडिया गठबंधन के दलों को तोड़ने में सफल हो जाए। बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बना पाई, मात्र बीजेपी के 240 ही सीट आए, जबकि 272 तक लाना था पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए। इसलिए अभी जोड़ तोड़ की राजनीति हो रही है। जो भी पार्टियों को तोड़कर अपने में शामिल कर पाएगा उन्हीं की सरकार बनेगी। अब देखना यह है कि आखिर कौन इसमें सफल हो पाता है। बाकी आप जनता किनकी सरकार चाहते हो, आपको आखिर प्रधानमंत्री के पद पर कौन चाहिए, कमेंट में जरूर बताइएगा। और हाँ, जो लोग चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके
आपकी भी सेवा करने का एक अवसर अवश्य ही प्रदान कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि देश में अभी क्या हो रहा है इसकी जानकारी बाकी लोगों को भी हो सके। और हाँ, लोकसभा चुनाव और देश की राजनीति से जुड़ी हर एक खबर पर बने रहने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। तो चलिए मिलते हैं बस थोड़ी ही देर में नई खबरों के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय। जय हिंद। भारत माता की जय।